I welcome you all in my online classes, and today's chapter is force and pressure, and this is chapter number 11 of class 8. So let's begin this. So today we are going to study summary and its keyword. तो थोड़ा हम इस चैप्टर पे नज़र डालते हैं क्या है फोर्स. फोर्स जो है बहुत कोई भी एक्शन, जैसे किसी चीज़ को उठाना, किसी को खोलना, देन किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. और ये जो टर्म है, ये जो डिफरेंट एक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट एक्शन हम लोग कर रहे हैं, और जिससे कि जो है ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है. अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ों को, जैसे बॉल यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे बॉल आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसके मोशन में. तो दैट और उसके लिए हम लोग जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. तो ये फोर्स जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पुश एंड पुल. सो पुश और पुल जब करते हैं और उस टर्म को हम लोग कहते हैं फोर्स. एक सिंगल टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. नाउ फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन का कहने का मतलब, पुश और पुल जब हम लोग करेंगे तो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, और कभी कभी क्या होता है कि देयर इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, कांटेक्ट में होंगे. और किसी किसी कंडीशन में, जैसे मैग्नेट हो गया, या उस कंडीशन में क्या होता है, सम इंटरनल फोर्स जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें भी इंट्रैक्शन होता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है. उसके अंदर एक सर्टेन फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसके बाहर सर्टेन फील्ड क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स तभी अप्लाई होगा जब इंट्रैक्शन होगा. जैसे इसके केस में हम लोग देख सकते हैं कि एक कार जो है वो मैन पुश कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है. देन दिस गर्ल, दीज टू गर्ल्स के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं हु इज़ पुलिंग होम 11.3, ये मैन जो है. तो यहाँ पे सारी जो भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इंट्रैक्शन हो रहा है, और इसीलिए फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो फोर्स हमेशा इंट्रैक्शन की वजह से होता है. कभी कभी ये दिखता नहीं है, और उसको हम अलग टर्म में हम लोग देखेंगे, फोर्स के टाइप जब हम लोग देखेंगे उसमें. तो अब है एक्सप्लोडिंग फोर्स. एक्सप्लोडिंग फोर्स में क्या होगा कि दो चीज़ें आएंगी, एक होगा डायरेक्शन, एक और दूसरा होगा मैग्नीट्यूड. तो जब सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड ऐड होते हैं. जैसे अगर ये जो ग्रीन शर्ट वाला ग्रीन शर्ट वाला जो है F1, और ये येलो F2, ओके. तो दोनों का फोर्स क्या होगा, ऐड होगा, तो ये बॉक्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. देन इन दिस केस यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे हमने F1 कहा और दिस इज़ F2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. और जब सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा. और फोर्स, ये बॉक्स जो है वो उस तरफ मूवमेंट शो करेगा जिस तरफ जो है फोर्स ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे हमने देखा, तो मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ जो है जनरली मैग्नीट्यूड के टर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है. तो ना फोर्स, अब क्या क्या चीज़ें जो है फोर्स क्या क्या कर सकता है. तो फोर्स जो है मोशन को चेंज कर सकता है, चेंज स्टेट ऑफ. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. तो फोर्स जो है मोशन, अगर रेस्ट में है तो उसको स्पीड में ला सकता है, मूवमेंट में ला सकता है. तो रेस्ट से जो है रेस्ट को जो है मोशन में चेंज कर सकता है. मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, उसको रोक सकता है. देन डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. देन शेप को चेंज कर सकता है, और जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट ये कॉज कर सकता है. तो ये सारे जो है इफ़ेक्ट है फोर्स के. अब दो तरह के फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्व करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है, दो डायरेक्ट इंट्रैक्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं क्लियरली. तो इसके अंदर जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो है मस्कुलर फोर्स आएंगे. देन यू कैन सी फ्रिक्शन.
फ्रिक्शन आएगा, दो फोर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो है 3 तरह के फोर्स आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देन ग्रेविटेशन फोर्स, जिसमें हमने दिखाई नहीं, हमें लगेगा कि इंट्रैक्शन एकदम क्लोज से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्लियरली देख सकते हैं इंट्रैक्शन जो है एकदम क्लोज से हो रहा है। जैसे ये जो है कार्ट इज़ पुल्ड बाय दिस एनिमल, तो एनिमल जो है वो अपने मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दिस एनिमल इज़ अप्लाइंग व्हाट, मस्कुलर फोर्स, ये कार्ट को खींचने के लिए। तो ये जो कांटेक्ट में है तो दैट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस हम लोग जैसे सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन के दौरान जो हमारे मसल्स कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो लंग्स को एक्सपैंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड जो है अंदर जाता है तो उसमें भी मसल्स का कुछ ना कुछ रोल होता है, दैट इज़ ड्यू टू मस्कुलर फोर्स एंड दिस इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज अबव एग्जाम्पल क्या क्या था कि जब हम बॉल जब फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है। जैसे कोई भी व्हीकल है, कार है, स्कूटर है, जैसे इंजन ऑफ करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, वो तुरंत रुक जाता है। जैसे अगर बोट है ना, कुछ टाइम के बाद जो है अपने आप रुक जाता है जब हम उसको रो करना जो है छोड़ देते हैं। उसी तरह साइकिल जब हम चलाना छोड़ देते हैं तो वो रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से ये रुक जा रहा है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में है, अगर मूवमेंट ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये है। और यहाँ पे जो ये हमेशा काम करेगा, वाटर में भी होगा, वाटर में भी, उसके बाद एयर में फ्रिक्शन होता है, देन सॉलिड में हम लोग देखते ही हैं। तो इस तरह का जो है फ्रिक्शन है, और इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पास नहीं है, जैसा कि हमने मस्कुलर फोर्स और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में देखा। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मैग्नेट का यूज़ किया गया है, और मैग्नेट आप देख सकते हैं अपोजिट पोल होगा तो क्लोज आएगा, और जो सिमिलर पोल होगा तो रिपल्सन शो करेगा। और ये क्या है, ये दूरी से कुछ जो है बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच में जो है डिस्टेंस है, इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। एंड और डिस्टेंस है फिर भी ये जो है एक फोर्स शो कर रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो फोर्स जो है चार्ज बॉडी के द्वारा, एक चार्ज बॉडी है और दूसरा जो है अनचार्ज बॉडी है, या दूसरा भी चार्ज बॉडी है, तो उसमें जो है अगेन दो तरह का इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पे एक होगा रिपल्सन और एक होगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पे चार्ज की वजह से जब फोर्स आएगा एग्जिस्टेंस में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसमें भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूरी थोड़े बॉडी जो है चार्ज बॉडी दूर रहते हैं तभी ये इंट्रैक्शन शो करते हैं, तभी ये फोर्स शो करते हैं। नाउ ग्रेविटेशन फोर्स। तो कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे गिरता है, दिस इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ जो है कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे, कोई भी नीचे कुछ भी चीज़ें नीचे गिरती हैं, तो नीचे क्यों गिरती है, दिस इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, जैसे वाटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करता है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेन, ये फोर्स पूरी तरह कांटेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज नहीं है, एकदम दूरी से अप्लाई होता है। सो दिस इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब है प्रेशर। प्रेशर में यहाँ पे
जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो है कील है, कांटी है, और कांटी जो है हमेशा ये हथौड़ा का यूज़ किया गया, हथौड़ा से उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है कि नेल जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो नेल जो है, कील जो है वो शार्पर इंड को जो है इधर प्लैंक, जो वुडन प्लैंक है, जो लकड़ी है, उसके ऊपर ये शार्प इंड को रखा गया है, जिससे क्या होगा कि नीचे की ओर जाएगा और फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शार्प इंड को क्यों रखा गया, पॉइंटेड इंड को क्यों रखा गया, या हम जब वेजिटेबल काटने के लिए जो नाइफ़ रखते हैं, तो नाइफ़ का जो काटने वाला जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, शार्पर होता है। ये जो काटने वाला एंड होता है जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं, दैट इज़ शार्पर। शार्पर मीन्स बहुत पतला सा उसका जो है एज होता है, एंड होता है। और ये पतला सा एज क्या काम करता है, ये पतला सा एज होता है जिससे कि काटने में मदद मिलता है। तो ये जो अप्लाई होता है, इस पे जो थ्योरी अप्लाई होता है, दैट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर हमेशा जो है ज़्यादा अप्लाई होगा, तभी हम लोग जो है वेजिटेबल काट सकते हैं। प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वेजिटेबल काटने के लिए, और वेजिटेबल काटने के लिए जो नाइफ़ यूज़ होगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो सके, तो उसके लिए एरिया को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो जो पॉइंटेड एंड है, आप देख सकते हैं इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया विल बी लेस। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। उसी तरह नाइफ़ जो होगा, नाइफ़ का जो हम लोग यूज़ करते हैं काटने के लिए, तो शार्पर एज होगा, तभी वो कट पाएगा। तो क्यों कट पाएगा, क्योंकि एरिया कम होगा और प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। अब यहाँ पे प्रेशर जो है कम करने के लिए क्या ये कुली क्या कर रहा है, कुली इज़ यूजिंग दिस क्लोथ, अपने सर पे पगड़ी जैसा बांधता है जिससे कि एरिया जो है बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कम करने के लिए ये अपने एरिया को बढ़ा रहा है। जो कि फोर्स ये जो है परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, तो ये जो लोड है उसके सर पे अप्लाई होगा ज़्यादा, तो इसीलिए एरिया बढ़ाने के लिए ये अपने ऊपर जो है सर में पगड़ी की तरह बांध लेता है। नाउ अब ये जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए ये जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है बॉटम में भी लगेगा। ये जो लिक्विड जो हम लोग इस पाइप में रखा गया है वो जो है अपने वॉल पे, बॉटम पे, सभी जगह ये प्रेशर अप्लाई होगा। और ये प्रेशर कितना अप्लाई होता है ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द कॉलम, कितना पानी इसमें यूज़ हुआ है, कितना पानी इसमें डाला गया है। तो जैसा देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कम पानी है तो यहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। नाउ यहाँ पे अब देखते हैं ये वॉल में भी लिक्विड एक्सर्ट करता है, वॉल में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा ये कंडीशन है कि लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। मतलब यहाँ पे जितना इसके बीच में डिस्टेंस होगा उतना यहाँ भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो होल है वो इक्वल डिस्टेंस पे किया गया है, इक्वल डेप्थ पे किया गया है, तो इक्वल प्रेशर अप्लाई होंगे। तो ये कंटेनर पे अप्लाई होगा फोर्स। तो गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। और जनरली जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो इन्वेलप ऑफ एयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जब वो प्रेशर अप्लाई होता है एयर का तो दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, बट हमारे ऊपर अप्लाई होता है तो हमारा जो अंदर का प्रेशर है और बाहर का प्रेशर है दोनों इक्वल है, जिसके वजह से हम लोग क्रश नहीं हो पाते, हम लोग पिचक नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे रबर शक्कर है, तो रबर शक्कर जो है वो पूरी तरह चिपक गया है, क्योंकि अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, जिसके वजह से उसको जो है हटाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है। अब
ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमें चूँकि अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल है तो नहीं पता चलता है। ये गुरियक का एक्सपेरिमेंट था, ऑटो वन गुरियक का। तो यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है, लोहे का हेमिस्फेयर है, बहुत ही जो है भारी है और डायमीटर भी आप देख सकते हैं। तो दोनों में से एयर को निकाल दिया गया बीच में से, और दोनों क्या हो गया, हेमिस्फेयर चिपक गया। फिर दोनों तरफ से घोड़े को लगाया गया, 8 घोड़े थे, और आपको पता है कि घोड़े का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जो है, ये घोड़े जो है इसको खींच नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना एयर प्रेशर जो है एग्जिस्ट करता है, और कैसे ये जो है इतना स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी इसको खींच नहीं पाए। अब देखते हैं कि कुछ वर्ड है, कीवर्ड्स हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब फोर्स जो है कॉन्टैक्ट में होंगे, जब नज़दीक होंगे, जब बॉडी क्लोज होगा तब जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन के फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स, जैसे तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इज़ अ पुश एंड पुल। एंड फ्रिक्शन जो एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये मोशन को अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरता है तो जो अर्थ एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, एंड दिस इज़ अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, जैसे कोई 2 मैग्नेट है, अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। और जब 2 पोल, सिमिलर पोल नज़दीक होंगे तो रिपल्सन होगा। तो ये इस तरह के फोर्स हो गए मैग्नेटिक फोर्स। ना मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स अप्लाई करेंगे फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे हमारे बॉडी में जब हम लोग खाते हैं तो फूड नीचे जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय आर मसल। सो दिस इज़ मस्कुलर फोर्स। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे मैग्नेट के केस में, जैसे ग्रेविटी जो अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है तो बहुत क्लोज नहीं होता है, दोनों कांटेक्ट में नहीं होते, तब जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो और पुश और पुल, जैसे दरवाजे को हम लोग खींचते हैं, दरवाजे को खोलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दरवाजे को अपनी तरफ ला रहे हैं, दैट इज़ पुल। और दरवाजे को धक्का देते हैं बंद करने के लिए, दैट इज़ पुश। तो अपने से दूर कर रहे हैं तो दैट इज़ पुश। और पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। तो ये रहे। अब फोर्स कुड बी पुश और पुल, ये आपने समझ लिया है। फोर्स कैसे जो है, फोर्स कब अराइज होगा, इंट्रैक्शन की वजह से। 2 ऑब्जेक्ट में जब इंट्रैक्शन होगा तो फोर्स अराइज होगा, फोर्स आएगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। और ये जो फोर्स जो होता है वो क्या करता है कि स्पीड को भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी को भी चेंज करता है, और इसी को कहा जाता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके। अब ये जो फोर्स जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाएगा और शेप में चेंज आ जाएगा। जैसे बलून पे अगर हम जो इन्फ्लेटेड बलून है, जो फुला हुआ है, जिसका साइज़ इंक्रीज़ है, उसको अगर हम जो है उसको हम हाथ से या कोई भी चीज़ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, दैट इज़ चेंज इन शेप ऑफ द बलून। तो ये भी फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप चेंज हो रहा है। उसके बाद जो है, अब फोर्स जो है, अब हमने कहा कि फोर्स इंट्रैक्शन, लेकिन कभी कभी इंट्रैक्शन दिखता नहीं है हमें, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा तब भी अप्लाई होगा, और जब कांटेक्ट में नहीं है तब भी अप्लाई। कांटेक्ट में होगा तब कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, और कांटेक्ट में नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो दैट फोर्स इज़ कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। और प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो लिक्विड है और गैसेज है वो अपने वॉल पे प्रेशर जो है अप्लाई करेंगे। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट फोर्स एंड
pressure. So thank you.